नमस्कार दोस्तों। अपने सेहत के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, अपनी स्किन के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, अपने हेयर के बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि जब हमारी सारी चीजें ठीक होती हैं तभी हम भी ठीक होते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि हम अपनी स्किन को सही कैसे रख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने एक क्रीम बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगी बड़े भद्दे भद्दे कमेंट आने वाले। और एक कमेंट ने मुझे बड़ा पिंच किया। उसमें लिखा हुआ था, बुढ़िया अपनी शक्ल तो संभाल ले। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई मेरी शक्ल बहुत अच्छी है और मुझे अपनी शक्ल से बहुत प्यार है। दूसरी बात ये कि मैं अपने सारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट उन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। एक लड़की ने तो कहा, नानी आप क्यों दुनिया की परवाह करते हो, मेरे लिए तो आप सबसे सुंदर हो। अरे लव यू बेटा, लव यू वेरी मच। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक पिगमेंटेशन के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। किसी ने लिखा है कि मुझे प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन हो गया, किसी ने लिखा है कि मेरी तो उम्र अभी 20 साल की है, मेरे पिगमेंटेशन हो गया है। एक ने लिखा है कि मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ का पानी बहुत हार्श है और मेरी बॉडी में स्किन में पैचेस दिखने लगे हैं, अच्छा नहीं दिखता है। तो आज मैं इन सब के बारे में बात करूंगी और बात करूंगी कि इस पिगमेंटेशन से कैसे बच सकते हैं। और इस पिगमेंटेशन से ही नहीं, ये आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर देने वाला है। वो एक सिंगल इंग्रेडिएंट रेमेडी है, जिसमें सिंगल इंग्रेडिएंट इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो भी मैं आपके साथ रेमेडी करूंगी उनमें किंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है। बात कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन क्या है और क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्या है का पता चलेगा और उसके कारण का पता चलेगा तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे। अदरवाइज तो पिगमेंटेशन के लिए मार्केट में आपको बहुत सारी क्रीम मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे नुस्खे मिलेंगे जो आप इनको अपना लो, इस क्रीम को लगा लो। और मार्केट से महंगे महंगे क्रीम वगैरह ला के लोग लगाते भी हैं। ये भी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ एक लड़की का कि आंटी मैंने पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ और मैंने कोई महंगी से महंगी क्रीम छोड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो शक्ल है वो पहले से मुझे कुछ और खराब लग रही है, सुधार तो कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम रेमेडीज जो आपके चेहरे को खराब तो बिल्कुल नहीं करेंगी, जितना करेंगी उतना फायदा करेंगी। होम रेमेडीज का यही फायदा होता है कि आपको वो नुकसान नहीं करती हैं। और मैं आपके इस स्किन के लिए यहाँ पर मैं कोई खाने की चीज नहीं बता रही, मैं सिर्फ लगाने की बात कर रही हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा। जब स्किन किसी की गोरी है, किसी की काली है, किसी का मेरी तरह गेहुआ रंग है, ये अपनी अपनी सबकी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी स्किन कैसी है। काली है वो भी बहुत सुंदर है, गोरी है वो भी बहुत सुंदर है, और मेरे जैसी है तो वो भी बहुत सुंदर है। आपकी स्किन में एक नेचुरल शाइन होनी चाहिए, एक स्किन में नेचुरल ग्लो होना चाहिए। फिर कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब उसमें पैचेस बन जाए। आपकी स्किन जैसी है उसके अंदर कहीं से डार्क हो गई, कहीं से लाइट हो गई, कहीं पर डार्क सर्कल हो गए, तब फर्क पड़ता है, तब वो देखने में अच्छी नहीं लगती, कॉस्मेटिक इश्यू हो जाता है। तो चलिए बहुत सारी बात हो गई है, बात करते हैं रेमेडी की। और सिंगल इंग्रेडिएंट कौन सा है, उसको किंग मैंने क्यों कहा है, क्योंकि वो किंग जो है आजकल बहुत महंगा है। लेकिन आप उसकी चिंता मत करना कि महंगा है तो हम कैसे लगाएं। एक ही लेना है आपने, 15, 20, 30 रुपए का आ जाएगा, बस उसी से आपकी रेमेडी बन जाएगी और आपकी स्किन जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। वो क्या इंग्रेडिएंट है? वो है लाल लाल टमाटर। महंगा है ना आजकल, 200 रुपए किलो, बाप रे। तो एक टमाटर आपने लेना है, थोड़ा बड़ा सा हो, करीब वो 100 ग्राम का। उतना टमाटर की आपने प्यूरी बनानी है, उसको पीस लिया आपने, उसकी प्यूरी बनानी है। उस प्यूरी को हम कैसे कैसे यूज करेंगे उसकी मैं आपके साथ बात करती हूँ। उसको आप 3 हिस्से में डिवाइड कर लें, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में आपने मिलाना है, या तो आप मिलाएंगे उसमें लेमन जूस, नींबू का रस आधी चम्मच, या आप मिलाएंगे उसमें 1 चम्मच आलू का जूस। दोनों में से कोई एक चीज मिला सकते हैं, या तो नींबू का रस या तो आलू का जूस। ये अच्छे से मिलाने के बाद एक कॉटन में लेके आपने पूरे फेस को, जहां जहां आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको स्किन टैनिंग है तो आपने पूरे उसमें भी लगाना है। फिर आपको टमाटर थोड़े ज्यादा लेने पड़ेंगे अगर पूरी बॉडी में लगाना है तो, लेकिन अगर फेस के लिए तो 1 टमाटर काफी है। तो आपने कॉटन से उसको लगा लेना है और हल्की सी कॉटन से ही हल्का सा ऐसे दबा, बहुत नहीं दबाना, हल्का दबा दबा के उसको फिर पोंछ देना है। ये हो गया आपका एक काम। इससे आपकी स्किन सूद होगी।
स्किन, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड हैं या पिगमेंटेशन है, तीनों पर ही इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो आलू है उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और जो टमाटर है वो ब्लीचिंग के साथ साथ सूदिंग प्रॉपर्टीज भी उसकी होती हैं। उसके बाद आपने बनाना है स्क्रब। अब जो हमने टमाटर के प्यूरी के 3 हिस्से किए थे, एक हिस्सा और लेना है आपने। उसमें या तो आप मिलाएंगे चावल का आटा या मिलाएंगे गेहूं के आटे का जो चोकर होता है, जो छानस हम उसको बोलते हैं, वो आप मिलाएंगे। दोनों में से कोई एक चीज मिला सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसको अच्छे से मिलाना है और अपने पूरे फेस पर अच्छे से एक मोटी सी परत लगा के आपने उसकी मसाज करनी है, गोल गोल घुमा के मसाज करनी है। इससे ये होगा कि एक्सफोलिएशन अच्छे से हो जाएगा, जो डेड स्किन है, डेड सेल है, वो निकल जाएंगे और आपके चेहरे की स्किन की जो रौनक है वो निखर के आएगी। आपके अगर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, वो भी निकल जाएंगे। पहले आपने क्लींजर से क्लीन किया, उसके बाद एक्सफोलिएट किया, तो आपकी स्किन में डीप क्लीनिंग हो गई है। डीप क्लीनिंग होने के बाद अब आपने फाइनल टच इसको देना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे ये होगा कि आपके जो झाइयां हैं, जो डार्क सर्कल हैं, जो ब्लैक हेड हैं, जो ओपन पोर हैं, ब्लैक हेड निकलने के बाद जो पोर ओपन रह जाते हैं वो हैं, वो सब कवर हो जाएंगे और आपकी स्किन में एक नया ग्लो आएगा। एक स्किन में रिंकल्स अगर हैं तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने एक फेस पैक बनाना है। एक फेस पैक बनाना है या आप कह लीजिए कि एक फेस मास्क बनाना है। इसके लिए अगेन जो तीसरा पार्ट आपका टमाटर प्यूरी का बचा हुआ था वो आप ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच बेसन मिलाएंगे, बेसन चने के ब्लैक ग्राम का जो आटा होता है वो मिलाएंगे और साथ में मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी। ज्यादा मत डालना, अगर ज्यादा डाली तो चेहरे पे पीलापन दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो आपने थोड़ी सी हल्दी उसमें डालनी है और इन चीजों को अच्छे से मिलाना है। अब अगर ये आपका पेस्ट बेसन की वजह से ज्यादा थिक हो जाए तो उसको पतला करने के लिए उसमें आप रोज वाटर मिला सकते हैं, या अगर आपके पास रोज वाटर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो आप आरओ का पानी जो आप पीते हैं पानी, वो थोड़ा सा आप उसमें मिला सकते हैं या कच्चा दूध मिला सकते हैं और उसको एक ऐसी कंसिस्टेंसी दे देंगे जिससे वो आराम से आपके चेहरे पर स्प्रेड हो जाए और आप धीरे से ऐसे अंदर से बाहर की तरफ उसको स्प्रेड करते चले जाएंगे। अच्छे से गर्दन पर भी लगाना है, माथे पर भी लगाना है और पूरे में लगाने के बाद उसको आप छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए एज इट इज। आप देखेंगे कि जब उसके बाद आप अपना चेहरा धोएंगे तो एक अलग ही रौनक उसमें मिलेगी। आपकी स्किन को एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा उसको लग रहा होगा कि अरे वाह कितनी वो स्मूथ हो गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। एक सूदिंग की फीलिंग आएगी और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। या आपने, अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है यानी कि पिगमेंटेशन ज्यादा है या ब्लैक हेड, डार्क हेड ज्यादा है या टैनिंग ज्यादा है तो हफ्ते में 2 बार करना है, नहीं तो आपने हफ्ते में 1 बार करना है। अगर आप हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आप 15 दिन में मतलब 4 बार आप करेंगे। 4 ही बार में आपकी स्किन में दिन और रात का फर्क आपको दिखेगा। आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसके बाद महीने में 1 बार कर लें। जब एक बार आपकी स्किन ठीक होना शुरू हो जाएगी, महीने में 1 बार कर लें, बहुत फायदा होगा। तो लेकिन ये नहीं है कि आपने बस वो प्यूरी लगा ली और आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने ध्यान रखना है अपनी डाइट का भी, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइट अच्छी होगी तभी तो अंदर से ग्लो आएगा ना। दूसरी बात ये कि अगर किसी को पिगमेंटेशन या बहुत ज्यादा पिंपल्स या बहुत ज्यादा ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ लोगों को मैंने देखा है उनका जो है कॉन्फिडेंस लूज होता है। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो तो स्किन का प्रॉब्लम है, वो कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस अप रखना है। जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा उतनी जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो इस तरीके से आप अपने स्किन को एक नया रूप दे सकते हैं, झाइयों को दूर कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक स्किन को यंग लुक दे सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। एक टमाटर देखो कितने कमाल का है, कितने आपके काम आएगा। और अभी महंगा है, बाद में सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा बार कर लेना, अभी कम बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखिए, बहुत फायदा होगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।